अभी एक बहुत ही मर्मांतिक और एक रोचक तथ्य आपके सामने चल रहा था। विजय कुंवर और विजया कुंवरी। साधु की बातें तो बहुत बार सुनी, संतों के त्याग की, संतों के ब्रह्मचर्य की तो आपको पता है, लेकिन एक गृहस्थ में रहकर वर यौवन में ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेना कोई साधारण बात नहीं है। जहां तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने जिसकी महिमा गाई है कि 84,000 संतों को दान दो या एक उस सदगृहस्थ को, ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी है, किस प्रकार महिमा गाई है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अपनाने के लिए साहस नहीं, हिम्मत नहीं। इस पवित्र मार्ग को अपनाने वाले धन्य होते हैं कि जो जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम भी सोचें, कई बार व्यक्ति चाहे नियम या मर्यादा भी ले लेते हैं, कोई ब्रह्मचर्य के शील व्रत के सौगंध भी लेते हैं, लेकिन उसमें भी न जाने कितने कितने आगार आकर हमको पूछते हैं, बाबू जी ये आगार है क्या, ये आगार है क्या। सुन सुनकर परेशान हो जाते हैं, हंसी आती है कि ये क्या है। जब एक और आप शील व्रत का खंड ले रहे हैं और दूसरी ओर मन की वासना, मन के विचार अभी तक क्या नहीं हो पाए, पवित्र नहीं हो पाए। आचरण के पहले विचार पवित्र होना बहुत जरूरी है। जब तक विचार रूपी फल, आपके बीज अच्छे नहीं होंगे तो फल अच्छे कहां से आएंगे। आचरण फल है और विचार बीज है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। आम के वृक्ष का बीज बोया तो आम मिलेगा, डाड़म का बीज बोया तो डाड़म मिलेगी, और कटु कांटे के झाड़ बोए तो क्या मिलने वाला, वही चीज मिलेगी। हम सोचें, हमारे विचार यदि पवित्र नहीं है तो धर्म क्रिया हम कर रहे हैं, उसका फल भी हमें क्या मिल रहा है, जैसा चाहिए वैसा, क्योंकि विचार पवित्र नहीं है। विचार जिस दिन पवित्र हो जाएंगे उस दिन हम भी विजयश्री प्राप्त कर लेंगे। आज तक हमारी आत्मा ने भी कहां निगोद से निकलकर कितना श्रम किया, कितनी मेहनत की, कितनी साधना की होगी, कितना कुछ किया होगा, तब निगोद से निकलकर एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री, संगी पचेंद्री, मनुष्य पचेंद्री, और उसमें भी आर्यकुल, उत्तम घर और महावीर की वाणी कानों तक सुनाई दे रही है। इतना सब कुछ पाया है। यह हमने भी सारी पिछली क्या की है, विजय करके आए हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि रावण उदास होकर बैठा है वहां अलकापुरी के बाहर, क्योंकि चारों ओर आग लगी हुई है, जीत नहीं सकता है, टेंशन में है, उदास बैठा है, सोच रहा है इतनी विजय करके आया, सारी विजय आज मेरी क्या हो गई, पराजय में बदल गई। हम भी सोचें, कहीं ये मनुष्य का जन्म हमने पाया, इतनी गतियों पर हमने विजय प्राप्त की, और एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका हमारे हाथ में आया है। ये मानव का जन्म बार बार मिलेगा, नहीं मिल सकता है। याद रखना, ये मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिला, बहुत बहुत पुण्यवानी की तब जाकर ये सब चीजें हमें मिली है। और ये भी अगर हार गए तो सोचना आगे क्या होगा। मौका मिला है, पुण्य का एक चांस मिला है, अगर इसमें कुछ कर्म निर्जरा कर लोगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, वरना फिर से वापस क्या आ जाएगी, वही स्थावरों में, वही एकेंद्री, बैंद्री, तेंद्री, चौंद्री में हमारे वापस जन्म मरण चालू हो जाएंगे। वो रावण भी चिंतित है, परेशान है, विजय हार में बदल रही है। तभी वह दासी आई है मां की, और आकर कहती है, मैं आपकी उस उदासी में कुछ सहायक बनना चाहती हूं। सुनकर रावण कहता है, जहां मेरे भाई विभीषण जैसे की बुद्धि काम नहीं कर रही कि कैसे विजय प्राप्त करें, और एक ही साधारण नारी मुझे कह रही है
मैं सहायक बन सकती हूं। क्या कुछ संधि पत्र लेकर आई है? क्या पूछा? संधि पत्र लाई है? वह कहती है संधि पत्र नहीं, मैं समर्पण पत्र लेकर आई हूं। किसकी ओर से? रावण हैरान हो गया, कौन समर्पण पत्र भेज रहा है? वह पत्र हाथ में देती है कि रानी हेमा जो कुबेर की पत्नी है, वह आपको समर्पण करना चाहती है और उसके बदले में आपको यह शालिका या आग की शांति का मंत्र दे सकती है। तभी रावण यह नहीं सोचा कि मुझे क्या मिल जाएगी, अरे रानी भी, एक पत्नी भी मिल जाएगी और पूरा कुबेर का राज्य भी मिल जाएगा। लेकिन नहीं, रावण कहता है चाहे मुझे ये ना मिले, मेरी विजय श्री हार में बदल जाए तो चलेगा। अरे अलकापुरी क्या, मेरी लंका भी चली जाए तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कभी इस रेखा का, मर्यादा रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए। दो टूक जवाब देकर जो दासी एक उत्साह से आई थी, जैसे ही रावण के शब्द सुने उदास होकर निकल पड़ी, क्योंकि रावण ने दो टूक जवाब दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। बाहर निकली, मुंह उदास है। विभीषण ने देखा ये गई थी, जब बहुत उत्साह में गई थी, और अभी इसकी चाल ढाल सब कुछ क्या हो गया, चेहरे के हाव भाव बदल गए। कारण क्या हुआ? उसने बुलाकर पूछा क्या बात है? वह सारी बात बताती है। लेकिन भैया ने क्या बोला? वह कहती है उन्होंने साफ मना कर दिया। विभीषण सोचता है मैं राजनीतिज्ञ हूं, आज मुझे राजनीति से काम लेना पड़ेगा। वह कहता है भाई रावण, चाहे किसी की बात न माने, लेकिन आज तक मेरी बात को कभी भाई ने टाली नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी रानी को कह दो कि मैं उनको भाभी मानने के लिए तैयार हूं। वो मंत्र दे दे, मैं उन्हें अपनी भाभी मान लूंगा और रावण मंजूर करेंगे मेरी बात को। मुक्तासी खुश होती हुई गई रानी के पास और जाकर कहा सफलता मिल गई है, आप मंत्र दे दो। मंत्र भिजवाया और मंत्र का उपयोग करके क्या हो गया, अशालिका जो आग लग रही थी, मंत्र के द्वारा उस आग को लगाई हुई थी, वह मंत्र गिनने से क्या हो गया, आग पूरी बुझ गई और रावण की सेना ने चढ़ाई करी और कुबेर को क्या कर लिया, बंधन में कर लिया, हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी और उसको कारावास में डाल दिया। रावण की विजय पताका फहरा गई। कुबेर सोचता है ये मंत्र किसी को मालूम नहीं सिवाय मेरी रानी के, लेकिन जहां घर ही फूट जाता है वहां किसी का दोष किसको दे। वो जेल में जकड़ा हुआ पड़ा है। इधर रानी हेमा आती है वहां पर और आकर विभीषण से कहती है मैंने अपना मंत्र बता दिया, तुमने अपना काम सिद्ध कर लिया, विजयश्री मिल गई, अब देर क्यों हो रही है? वह कहता है देर की बात नहीं, लेकिन कुछ सोचो, तुम मर्यादा रेखा का उल्लंघन करने जा रही हो, यह अनुचित है, यह उचित नहीं है। और जो इज्जत सम्मान तुम्हें अलकापुरी में मिल रही है वे रावण के महलों में नहीं मिलेगी। अपनी सदाचार रेखाओं का ध्यान कर लो, अपने आचरण पर ख्याल कर लो। वह कहती है तुम वीर हो, वीर ने जो एक बार वचन दिया है उसका पालन नहीं कर रहे हो। तब वह कहता है मैं पालन कर रहा हूं, मैं वीर हूं, मेरा वचन कभी खाली नहीं जाएगा। मैंने कहा मैं तुम्हें अपनी भाभी मानूंगा, मैं कुबेर को अपना भाई मानता हूं। और तुम क्या हो गई,
मेरी भाभी हो गई, मैं अभी जाकर कुबेर को क्या कर देता हूं, बंधन से मुक्त कर देता हूं और ये राज्य वापस लौटा देते हैं। विचार करना, एक समय वह था जब रावण के विचार कितने पवित्र थे। जहां पवित्र विचार थे वहां विजय श्री भी मिल गई, और जहां विचारों में अपवित्रता आई, सीता का अपहरण किया, वहां पर राम के हाथों से क्या हुआ, वही रावण मारा गया। तो जहां विचार पवित्र है तो सब कुछ अच्छा है, और विचारों में ही यदि अपवित्रता आ गई तो क्या होगा, हम भी सोचें। भावना के ऊपर सब कुछ है, परिणामे बंध। महावीर की वाणी है कि आपके विचारों के अनुसार आपका बंधन होता है। जैसा नेचर वैसा फ्यूचर, आपका जैसा स्वभाव होगा, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका भविष्य निश्चित है, आपकी अगली गति निश्चित है। जैसी गति वैसी मति, या जैसी मति वैसी गति। यानी अगर कई बार हम देखते हैं आत्मा तड़पती है, मृत्यु के निकट है, लेकिन कभी कभी बहुत तकलीफ उसको आती है, वेदना से छटपटाती है। क्यों? अंत समय में उसकी जो गति होने वाली है उसी के अनुसार उसके आखिरी प्राण छूटते समय कोई एकदम आसानी से प्राण निकलता है और किसी का तड़प तड़प कर निकलता है, मौत मांगे नहीं मिलती है और वेदना से छटपटाता है। ये सब किसके कारण? हमारे अपने विचारों के कारण। हमारे विचार अपवित्र होते हैं तो दुर्गति निश्चित है, और विचार पवित्र है तो उसके परिणाम भी हमको अच्छे मिलते हैं। तो आइए हम भी विचार करें कि हमारे विचार तो क्या रहें। जो भी हम कार्य करें, हम फल की आशा बाद में करें, पहले विचार यानी बीज अच्छा डालेंगे तो निश्चित फसल अच्छी मिलेगी। इतना ही कहकर विश्राम लूं। बोल भगवान।